दोस्तों 2025 में अगर आप बाइक लेने की प्लान कर रहे हो वो भी आप लोन लेके, तो कौन सी बैंक बेस्ट होगा आपके लिए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम से कम देखने को मिलेगा। और देखो, मोबाइल फ़ोन से घर बैठे अप्लाई करना है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सूटेबल है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हैं लोन के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें आपको गलती नहीं करना है। देखो, ज़्यादातर लोग एक मिस्टेक करता है जिसमें उनको बाद में भुगतना पड़ता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दे देना पड़ता है, बैंक टोपी पहनाता है ऐसे कस्टमर को। तो आपको ये सारी चीज़ को जानकारी जान लेना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आप अगर बाइक लेने की सोच रहे हैं लोन लेके, तो ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप हमारी वीडियो से लोन ना लो, लेकिन ये वीडियो की जानकारी आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जीबी बंगाल टाइगर यूट्यूब चैनल, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। काम की वीडियोस बनाता हूँ जिसमें आपको फाइनेंस बैंकिंग के आइडियाज़ हम देता हूँ, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और अच्छे काम करने में मोटिवेट करता है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि कौन सी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और जिसमें आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सी बैंक पे लोन लेना चाहिए टू व्हीलर के लिए। तो जिसमें प्रोसेसिंग फ़ीस कितना लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और कितना लोन आप ले सकते हो, क्या इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, ये मेन मुद्दा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंडिया में लगभग सभी बैंक टू व्हीलर लोन प्रोवाइड करता है। अभी बैंक के साथ साथ एनबीएफसीज भी लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन मैं आपको यहीं पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। एनबीएफसीज में जैसे कि आपको बजाज की ऑटो फाइनेंस से हो गया, टीवीएस क्रेडिट साथी हो गया, और भी बहुत सारे आपको ऐसे एनबीएफसी दिखेगा जो कि ट्रस्टेड बैंक नहीं है, ये एनवी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो यहाँ पर अगर लोन ले तो आपको हायर इंटरेस्ट देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू बैंक। तो यहाँ पर आपको मैं रिकमेंड करूँगा सबसे पहले कि आप एक अच्छा बैंक चूज़ करिए जो कि एकदम टॉप मोस्ट बैंक है, जैसे कि हो गया एसबीआई। जी हाँ, एसबीआई अच्छी टू व्हीलर लोन प्रोवाइड कर देगा आपको, लगभग 13 से आपको 15% पर एनुअम के बीच आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे कम जो बैंक है यहाँ पर, देखो बहुत सारे बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और भी बंधन बैंक, इको बैंक, तो बहुत सारे इंडिया में बैंक है। तो आपको सबसे कम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो है 8.75% पर एनुअम, मतलब सालाना आपको 8.75% से स्टार्टिंग हो जाता है यहाँ पर, जो है बैंक ऑफ इंडिया। आईडीएफसी बैंक का भी यहाँ पर लगभग 9.5% का पर एनुअम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ भी जा सकते हो। एचडीएफसी बैंक में अगर आपको लोन अप्लाई करना है, लगभग 12.5% से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर सालाना ब्याज, और एसबीआई में आपको लगभग 13.5-14% से स्टार्ट हो जाता है। तो सभी बैंक का लगभग मतलब थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आप एनबीएफसी में मत जाइएगा। एनबीएफसी बहुत सारे हैं, आपको जैसे लगेगा ना एनबीएफसी कंपनी, तो ऐसे स्मॉल फाइनेंस बहुत है। आप अभी देख लो कौन सी मैं एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारा है छोटी मोटी। तो ये सारे एनबीएफसी में अगर आप लेने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा, साथ ही में बहुत सारा लोचा है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आप एक बैंक के साथ जाइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दूँ, ये बैंक से टू व्हीलर लोन लेने के लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एज जो होना चाहिए, लगभग आपका 21 साल का उम्र होना चाहिए, लगभग 65 साल आपका मैक्सिमम उम्र होना चाहिए। आपको एक सैलरीड या नॉन सैलरीड, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई भी जगह पर एक स्टेडी इनकम आपका रहना चाहिए, जिसमें आप बैंक को लोन लेने के समय बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर पाओ, ऐसे आपका इनकम होना चाहिए। और साथ ही में बैंक आपसे सैलरी स्लिप या आपसे आईटीआर मांग सकता है, फोटोकॉपी मांग सकता है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तो है नहीं, तो ये सारी चीज़ अगर है तो ये सारा चीज़ें से आपका हो जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो बैंक आपसे 2% से लेके 4% तक का प्रोसेसिंग फ़ीस लगा सकता है। अभी जो चीज़ है, अप्लाई कहाँ करना है आपको लोन, तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक बैंक में अप्लाई करके भी दिखाऊँगा, और थोड़ा सा ईएमआई का कैलकुलेशन करके भी दिखाऊँगा। उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। अगर आप बाइक लोन या टू व्हीलर लोन करने जा रहे हो, सबसे बड़ी चीज़ है लोग जो गलती करता है। देखो, आपको मैंने एक जो गलती पहले ही बोला कि एनबीएफसी में लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो उसमें बहुत हायर इंटरेस्ट लगाएगा, और हमेशा अपने टू व्हीलर लोन जब आप कर रहे हो तो ई मैंडेट ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे एजेंटों के चक्कर में मत पड़ना कि आपका लोन तो हो गया, कोई आपके घर में आके उसका किस्त लेके जा रहा है। मैं अपनी एक
नज़दीकी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक पर्सन ने बाइक लोन लिया था, तो मैं वो बैंक का नाम शेयर नहीं करूँगा, वो एनबीएफसी का नाम शेयर नहीं करूँगा, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता हूँ। तो उनका क्या होता था ना, उनका ईएमआई घर में जाके एजेंटों से लिया जाता था, एजेंट उनका ईएमआई घर से उठाता था हर महीना। तो वो बंदा तो ट्रस्ट करके एजेंट को देता था क्योंकि वो उस बैंक से आ रहा है। तो क्या कर रहा, ऐसे कुछ महीने के बाद उनका जो बाइक लोन ख़त्म हो गया और फिर उनको उनके पास कॉल आ रहा है बैंकों से कि आपका 4 महीने का अभी ईएमआई ड्यू है। तो आप समझ रहे हो कि आप ई मैंडेट अगर नहीं करते हो, ई मैंडेट मस्ट है, जब भी आप लोन कर रहे हो ना तो ई मैंडेट ज़रूर कर लो, ताकि आपका ई मैंडेट का मतलब है आपके बैंक से पैसा ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, ऑटो ईएमआई हो जाएगा आपका। तो ये है, किसी की स्टाफ मतलब मैनुअल प्रोसेस मत रखो इसका, जिसमें क्या होगा वो स्टाफ अगर नौकरी छोड़ देगा तो पूरा ईएमआई खा जाएगा, वो जमा भी नहीं करेगा। और अगर मैनुअली कर रहा है तो आपको हर महीना पैसा एक हाथ और दूसरे हाथ में आपको रिसीव कॉपी ज़रूर लेना है। अगर नहीं लोगे तो बैंक हाथ खड़ा कर देगा, बाद में वो नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ज़रूर करना है। और जब भी आपका लोन ख़त्म हो रहा है तो बैंक से आपसे एनओसी ज़रूर मांग लेना है कि हमारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दो, ये आपको ज़रूर मांग लेना है। तो वहाँ पर नहीं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्मॉल फाइनेंस है, वो झिक करता है, चीज़ों में डिले करता है, तो आपको जैसे लास्ट ईएमआई ख़त्म होगा उसके बाद ही एनओसी मांग लेना है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे हिडन चीज़ें आपको नहीं बताता है अगर आप एनबीएफसी या बैंक से ही करते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आईडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, ये सारी चीज़ों में सही है। लेकिन अगर बैंक आपको बोल रहा है स्टार्टिंग में कि यहाँ पर हम दे रहे 9.5% से, तो 9.5% आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, ये आपका आगे जाके 20% भी हो सकता है, 22% भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ना, बैंक अलग अलग प्रोफाइल पे अलग अलग इंटरेस्ट रेट करता है, आपका सिविल भी मैटर करता है इस चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और देखो ज़्यादातर बैंक लगभग आपको 75 से लेकर 85% जो भी आपका बाइक का ऑन रोड प्राइस रहेगा उसके हिसाब से लोन दे देगा, बाकी का 25 to 30% आपको डाउन पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। और सारे पेपर आपको सही से बनाना चाहिए और सारी चीज़ों का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए बैंक से। अभी आप चाहे बैंक ऑफ इंडिया से करो या आईडीएफसी से करो, अगर आपको पुराना बाइक के ऊपर लोन चाहिए तो आप आईडीएफसी बैंक से ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताता हूँ कि आपको एचडीएफसी बैंक में लोन कैसे अप्लाई करना है बाइक के लिए। तो चलिए चलते वीडियो मोबाइल स्क्रीन में मैं आपको एचडीएफसी बैंक में 2 व्हीलर लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये वीडियो से मैं आपको जानकारी दिया, अगर आप 2 व्हीलर लोन ले रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो एचडीएफसी बैंक से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पूरा प्रोसेस ऑनलाइन नहीं होगा। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस आपको फिर से एचडीएफसी बैंक की जो भी एग्जीक्यूटिव स्टाफ होगा वो आपको बताया जाएगा कि आगे का प्रोसेस करना कैसे है। तो आप यहाँ पर लोन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो, वो डालना कैसे है आइए देखते हैं। तो आइए अब मैं आपको एचडीएफसी बैंक की 2 व्हीलर लोन कैसे आप अप्लाई करेंगे दिखाता हूँ। तो इसके लिए एचडीएफसी की साइट में हम आ चुके हैं। अप्लाई का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 2 व्हीलर लोन लेना है तो एचडीएफसी बैंक आपको 2 प्रकार की लोन दे देगा। एक तो है नॉर्मल सा लोन और एक है सुपर बाइक लोन। सुपर बाइक लोन आपको 35 लाख रुपए तक दे देगा, 2 लाख रुपए से लेकर और 60 महीने की जिसकी 10 ईयर के साथ, और जिसमें आपको 11.99% पर एनुअम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और नॉर्मल सा लोन आपको 20,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक का मैक्सिमम प्रोवाइड कर देगा। नॉर्मल लोन में आपको 20.90% का पर एनुअम रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको लगभग मैक्सिमम 36 महीने के लिए लोन दे देगा। तो यहाँ से अगर आपको लोन चाहिए या कोई भी बाइक खरीदना है, हीरो का, होंडा का, टीवीएस का, यामाहा का, कोई भी स्कूटी लेना है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेना है तो आप ले सकते हो। 20,000 से शुरू होके 2 लाख रुपए तक का। इसके लिए आपको देखो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बोला वो सब तो पूरा करना है। आपका उम्र लगभग यहाँ पर 21 साल होना चाहिए। और तो उसके बाद आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है, जो भी लोन अमाउंट आपको चाहिए, और बाकी आपके पास जो भी डाउन पेमेंट है तो उसको माइनस कर दीजिए, फिर लोन अमाउंट को चूज़ कर लीजिए और फिर आपको आगे चले आना है। यहाँ पर सिंपली अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक कर देना है। देखो अप्लाई नाउ पे यहाँ पर सबसे पहले आपको गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, आइडेंटिटी
आइडेंटिफाई के लिए यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या तो पैन नंबर दे सकते हो, और फिर आपको सारा टर्म एंड कंडीशंस को ये करना है। तो यहाँ पर बोला है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा आपका लोन अमाउंट तो पैन कार्ड को हाथ में रखिए, और बाकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सब रखिए लोन को अप्लाई करते समय। तो पैन कार्ड मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ या सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है आधार KYC, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। जो भी यहाँ पर आधार KYC के साथ आपको देखो ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस आपको ऑफलाइन भी करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी है यहाँ पर HDFC की बैंक की स्टाफ की तरफ से किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर देखो आधार नंबर दे देना है आपको, अपना आधार नंबर देके आधार पे एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर देना है, और सिंपली यहाँ पर आपको वेरीफाई eKYC पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना सारा डिटेल्स, आपका नाम वगैरह सारा चीज़ आ जाएगा जो भी आधार कार्ड के साथ दिया हुआ है, वो सारा चीज़ को आपको जस्ट चेक करना है, और एड्रेस वगैरह सारे फुलफ़िल करना है, और फुलफ़िल करके आपको यहाँ पर दे देना है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ और लगेगा तो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे जीमेल पे एक OTP आएगा, सॉरी यहाँ पर आपके जीमेल ID पे OTP वेरीफाई करके सबमिट कर देना है। यहाँ पर आपका जो भी लोन चीज़ है वो आ जाएगा, 2 व्हीलर लोन की डिटेल्स आ जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप दे देना है, एड्रेस दे देना है, और बस आपको जनरेट ऑफर पर क्लिक कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास आ जाएगा कि आप कौन सी मॉडल लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी बाइक लेना है वो उसका मॉडल चूज़ कर लीजिए, और मॉडल को सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर लिखने से ही आ जाएगा, तो फिर आपको बता देगा कि आपको कितना लोन जनरेट करेगा उस मॉडल के साथ। HDFC बैंक आपको कितना लोन देगा, देखिए मैंने अपाची चूज़ किया तो मुझे 88,207 रुपीज़ का लोन दे रहा है, और लगभग 84,000 का लोन मुझे दे रहा है। तो इस लोन को मैं ले सकता हूँ। सिंपली सिलेक्ट कर देना है 10 ईयर, कितने 10 ईयर के साथ आप लेना चाहते हो। तो मैं 36 महीना कर दूंगा, मतलब 3 साल के लिए लेना चाहता हूँ। 60 महीना मैक्सिमम 10 ईयर आपको मिलेगा। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको फिल कर देना है, फिर आपको बता देना है सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी बता देना है कि कौन सी सेक्टर में आप काम करते हो। तो यहाँ पर अदर्स चूज़ कर लीजिएगा अगर लिस्ट में नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मंथली इनकम बता देना है, जो भी मंथली इनकम आपका है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना ऑफिस एड्रेस दे देना है, जो भी आप जहाँ पर भी काम करते हो सारा चीज़ दे देना है। फिर डिड समवन फ्रॉम HDFC बैंक हेल्प यू, यहाँ पर अनटिक करो। यहाँ पर आप खुद से ही सेल्फ क्लिक कर रहे हो, तो फिर आपको फिर गेट ऑफर पे क्लिक कर देना है। जनरेट ऑफर करोगे तो आपके पास लोन अमाउंट्स आ जाएगा जो भी सैंक्शन होगा आपका, और फिर आगे का प्रोसेस आपको यहाँ पर जो भी है वो HDFC बैंक स्टाफ के द्वारा बताया जाएगा। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अच्छे न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।